बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल और इसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्रैमर रूल क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो क्रैमर रूल भी बेसिकली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से ही बना है। तो जहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ख़त्म होता है वहाँ से आगे क्रैमर रूल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले हम इन्वर्जन मेथड ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपको बताऊँगी कि क्रैमर रूल कैसे बना। यहाँ भी हम फ़र्ज़ करेंगे कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं विद टू वेरिएबल्स। इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वैसे ही मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जैसे कि इन्वर्जन मेथड में बताया गया था। तीन मैट्रिसेस होते हैं हमारे पास। पहला कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, दूसरा वेरिएबल और तीसरा कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। पहला जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसमें पहला कॉलम एक्स के कोफिशिएंट के लिए होता है और दूसरा कॉलम वाई के कोफिशिएंट के लिए होता है। तो दूसरे में हमने वेरिएबल वाले में हमने वेरिएबल लिखने हैं जो कि एक्स और वाई हैं, और कांस्टेंट में हमारे पास इधर है एम और एन जो कि हमने लास्ट मैट्रिक्स में पुट कर दिए। यहाँ पे हम इनको नाम देंगे। पहला कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल वाले को एक्स से और कांस्टेंट मैट्रिक्स को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम फर्स्ट स्टेप को ए एक्स इज़ इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो दूसरी साइड पे ए शिफ्ट हो जाएगा और ए इन्वर्स में तब्दील हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो हमने उसकी जगह पे ये लिख दिया। एक्स की जगह पे वेरिएबल वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, बी की जगह पे कांस्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा और एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड करके आप लोग लिख देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप में हमने एडजॉइंट ऑफ ए को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डी एम माइनस बी एन और माइनस सी एम प्लस ए एन। इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस में क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू आ रही है डी एम माइनस बी एन ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज़ में थोड़ी सी चेंजिंग करके क्रैमर का कानून बनाया गया है। एक्स की वैल्यू है डी एम माइनस बी एन, जिसको उन्होंने कहा है कि ये इक्वल है ए एक्स के डिटर्मिनेंट के। अब डी एम माइनस बी एन को अगर वापस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लाया जाए और डिटर्मिनेंट को वापस मैट्रिक्स की फॉर्म में लाया जाए तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आता है जिसका फर्स्ट कॉलम है एम एन और सेकेंड है बी डी, जिसको उन्होंने नाम दिया है ए एक्स का। इसी तरह जो है वाई की वैल्यू वो बराबर है माइनस सी एम प्लस ए एन ओवर डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे ए एन माइनस सी एम को उन्होंने नाम दिया है ए वाई का। इसका भी वैसे ही प्रोसेस है। इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिवर्स करें और डिटर्मिनेंट को आप मैट्रिक्स फॉर्म में रिवर्स करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है उसका फर्स्ट कॉलम है ए सी और सेकेंड कॉलम है एम एन। तो यहाँ पे उसने एक शॉर्टकट मेथड दिया है। अब इसको हम मज़ीद एग्जांपल की मदद से समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनना है और ए वाई मैट्रिक्स कैसे बनना है। हमारे पास है यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन जिसमें हमने क्रैमर रूल को अप्लाई करना है। तो क्रैमर रूल के आपने स्टेप्स को याद रखना है। बेसिकली इसमें तीन स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपने तीन मैट्रिसेस बनाने हैं। ए मैट्रिक्स तो आपको बनाना आता है जिसमें हम कोफिशिएंट को लिखते हैं एक्स और वाई की, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स में थोड़ी सी चेंजिंग की जाएगी और ए एक्स बनेगा। ए एक्स में क्या होगा कि जो एक्स वाला यहाँ पे कॉलम है ना 4 और -3, इसको हमने रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट के साथ। तो 4 और -3 की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 9 और -5, ठीक है। बाकी मैट्रिक्स ए वाला ही लिखेंगे हम, इसको हम बोलते हैं ए एक्स। अब ए वाई कैसे बनेगा? ए वाई में हमने जो वाई वाला मैट्रिक्स कॉलम है इसको हमने रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट के साथ। बाकी मैट्रिक्स सेम रहेगा। 4 -3, 1 की जगह पे 9 और -1 की जगह पे -5। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपने इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे क्योंकि इसका नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। यहाँ डायगनल एंट्रीज़ को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दरमियान में माइनस आता है और फिर नॉन डायगनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे आ जाएगा -4 + 3 और यहाँ पे है -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 -1, इनको मल्टीप्लाई करें तो आता है -9 माइनस दरमियान में और फिर -5। इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर हम सॉल्व करते हैं तो -9 और +5 आ जाएगा।
फिर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -4 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। थर्ड नंबर पे हम करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड। इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं 4 -3 9 और -5। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -20 आता है, दरमियान में माइनस लिखेंगे और 9 3 ज़ार यहाँ पे आ जाएगा -27। इनको आप सॉल्व करें तो आपको आंसर मिलता है 7 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए हमने सेकंड स्टेप में तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड किए। अब जो हमारा थर्ड स्टेप होगा इसमें हमने जस्ट एक्स और वाई का फार्मूला लिखना है और इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ए एक्स की वैल्यू आई है -4 और ए डिटर्मिनेंट की -1 है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर इधर आ जाएगा +4। नेक्स्ट वाई का क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला है कि ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की वैल्यू आई है हमारे पास 7 और ए डिटर्मिनेंट की है -1। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7 और इस तरह आप एक्स और वाई की वैल्यू को क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं।